शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर है, जहां गुरुवार की रात एक टैक्सी अनियंत्रित होकर नदी में गिरी। टैक्सी में 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 2 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 7 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 2 महिलाएं और एक नवजात लापता बताए जा रहे हैं। नदी से रेस्क्यू किए गए लोगों को पुंछ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। तो रेस्क्यू कर 7 लोगों को जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 2 महिला और एक नवजात भी शामिल हैं। लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है और जो लोग निकाले गए हैं उन्हें जो अस्पताल है पुंछ के, उसमें भर्ती करा दिया गया है। पुंछ के नदी में टैक्सी गिरी है, जिसमें 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं टैक्सी में। हालांकि देखिए 7 लोगों को जरूर निकाल लिया गया, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और आप देखिए कि इस तरह की ये तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू में निश्चित तौर पर काफ़ी दिक्कतों का सामना टीम को भी करना पड़ा होगा, क्योंकि जो नदी है उसमें बहाव काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी, पूरी कोशिश की गई और 7 लोगों को निकाला गया। हालांकि देखिए 2 लोग जो हैं, 3 लोग माफ़ कीजिए, अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएँ और एक नवजात जो है बताया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी तरह से ये टैक्सी गिरी हुई, और इसी से आप समझिए कि रेस्क्यू में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोग जो यहाँ पर टीम है उनको करना पड़ा होगा। लेकिन टीम की सतर्कता ही देखिए कि 7 लोगों को ज़रूर निकाल लिया गया। हालांकि 3 लोगों की तलाश तेज़ है, लेकिन नदी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए मौसम भी यहाँ पर थोड़ा ख़राब है, इसीलिए रेस्क्यू में भी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी हुई है। लेकिन जो टीम है उनकी मौजूदगी यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह से आप देखिए टैक्सी पलट सी गई है, और ऐसे में चैलेंज निश्चित तौर पर सभी लोगों को निकालना रहा। अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये घटना, टैक्सी में 10 लोग सवार थे और अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो टीम है वो लगातार तलाश कर रही है, लगातार ढूंढने की कोशिश और कवायद चल रही है। पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये घटना है, और देखिए क्योंकि मौसम निश्चित तौर पर बदला है और शायद यही असर जो है यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अब ये टैक्सी कैसे गिरी, किस तरह से नियंत्रण खो गया ड्राइवर का, ये भी देखना होगा, ये भी जाँच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि तमाम लोगों को निकाला जाए, सुरक्षित उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए, और इसके अलावा जो 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। और रविंद्र हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पूरी टैक्सी पलटी हुई। हालांकि रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 7 लोगों को जरूर निकाला है, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रविंद्र, ये बताइए कि ये जो 7 लोग निकाले गए हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए खुशबू, उनकी स्थिति जो है वो फिलहाल स्थिर है, लेकिन जिस प्रकार से ये टैक्सी जो पुलिस नदी है पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पड़ती है, और यहाँ पर ये रात को जाइलो गाड़ी जो थी ये फिसल कर इस नदी में समा गई। और तुरंत जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने और खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे और इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। 7 लोग जो है उनको बाहर निकाला गया कड़ी मुशक्कत के बाद, लेकिन 3 लोग जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है उनका पता नहीं चल पाया। उनको ढूंढने का लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मौसम काफी ज्यादा खराब चल रहा है। इसी रास्ते पर जो सुरनकोट का इलाका है वहां पर एक बड़ा चट्टान जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी पे गिरा, जिसमें 2 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। और हाईवे जो है तकरीबन बंद पड़े हैं, चाहे वो पुंछ का हो या फिर जम्मू डोडा हो या फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे हो। यहाँ पर लगातार पत्थर गिरने और कीचड़ भरा मलबा जो है वो आ रहा है, जिसके चलते हाईवे जो है काफी ज्यादा जो है प्रभावित हो चुका है। खासतौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जहां पर बहुत सी गाड़ियां जो है वो चलती हैं वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं और कई जगह पर हिमस्खलन जो है वो भी देखने को मिला है। कई जगह पर नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। इस समय कहीं ना कहीं जो बारिश और बर्फबारी है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक आफत बनकर बरस रही है। जी बिल्कुल रविंद्र, निश्चित तौर पर बदलता मौसम कहीं ना कहीं आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस तरह की घटना जो है वो हुई है और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रविंद्र, उनको बचाने के लिए किस तरह से अब रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लापता है, जिसमें 2 महिलाएं और एक नवजात भी बताया जा रहा है? देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से बारिश हो रही है, बारिश के चलते नदियों का जल स्तर जो है वो लगभग बढ़ चुका है और ऐसे में लगातार उन दोनों महिलाओं और नवजात की तलाश जो है वो की जा रही है।
ताकि उनको उनके परिजनों तक मिलाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से ये रात से ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हालांकि रात ठीक है रविंद्र, काफी आप ज्यादा हो रहिए चुकी हमारे थी। साथ और ये बात भी आप पूरी करिएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर से ही एक खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें, वापस आपके पास आते हैं। जम्मू कश्मीर के कछुआ में भी गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। इस बीच उज्ज दरिया में अचानक जलस्तर बढ़ने से 11 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर यहां भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मशीनों और रेस्क्यू टीम की वजह से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई और लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी से स्थिति बिगड़ी हुई है। कई जगह भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। और रविंद्र देखिए, वही बात जिसका जिक्र अभी से आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से मौसम बदल गया है, हिमस्खलन हो रहा है, बर्फबारी हो रही है और नदी नाले जो हैं वो भरे हुए हैं। ऐसे में लगातार टीम की तरफ से जो रेस्क्यू तो चलाया जा रहा है रविंद्र, लेकिन लोगों को भी प्रिकॉशन लेना होगा, जिसकी अपील जो है वो लगातार टीम भी कर रही है। रविंद्र बिल्कुल, देखिए जो नदी नाले हैं उनमें उफान आना लाजमी है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है, पहाड़ों पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जो नदी है नाले हैं उनमें उफान आ चुका है और यहाँ तक कि प्रशासन नदी और नालों के पास जाने को मना कर रहा है। हालांकि ये कठुआ का मामला है, लेकिन जम्मू शहर के बीचों बीच बहने वाली तवी नदी के अंदर भी इस समय जो उफान जो है देखने को मिला है। एक सुबह एक टिप्पर जो था, जो वहां से रेत निकालने गया था, वो फंस गया। हालांकि एक व्यक्ति उस टिप्पर के ऊपर, जो ड्राइवर था, उसने टिप्पर के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया। अमूमन इसी प्रकार का मामला जो है कठुआ से देखने को मिला है। यहाँ उस दरिया के अंदर भी जो लोग बजरी या रेत निकालने जाते हैं वो भी फंस चुके हैं और उनको भी कहा जा रहा है, उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप नदी नालों का रुख ना करें, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मौसम जो है वो खराब चल रहा है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें खुशबू, तो इस समय हिमस्खलन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तस्वीरें कई सामने आ रही हैं जिसमें हिमस्खलन के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई हाईवे जो है वो बंद हो चुके हैं और कहा जाए तो इस समय कश्मीर घाटी, पुंछ और डोडा जम्मू से कट चुके हैं, क्योंकि सभी हाईवे जो है इस समय बंद पड़े हुए हैं। कुछ ठीक है रविंद्र, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी हम दिखा दें। जम्मू कश्मीर में देखिए किस तरह से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, वो तस्वीरें दिखाएंगे। इसके साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हुई है। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से कश्मीर घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगे। जिधर देखो उधर सफेद बर्फ की चादर है, लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है ये देखकर कि स्वर्ग धरती पर उतर आया है, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ी हैं। अच्छा रविंद्र, देखिए तस्वीरों को देखकर, 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बर्फबारी है और जैसा कि आप लगातार बता रहे थे कि बर्फ हटाने का सिलसिला चल रहा है। अनंतनाग की तस्वीर है, साथ ही साथ डोडा की तस्वीर है। तो ये 3 तस्वीरें आपको खूबसूरत जरूर नजर आ रहा होगा अपने टीवी स्क्रीन पर, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र देखिए ये खूबसूरती तो है और ऐसा लग रहा है कि मानो अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है, लेकिन आम लोगों की, खास करके जो लोग वहां पर रहते हैं, उनकी दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं और खास करके जो बर्फ जम रहे हैं उससे आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रविंद्र बिल्कुल, देखिए बर्फ की चादर बिछने के बाद कश्मीर घाटी बिल्कुल स्वर्ग लग रही है, जैसा आप कह रही हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने बताया था कि आने वाले 2-3 दिन और बारिश रहेगी, बर्फबारी होगी, ऐसे में हिमस्खलन जो है वो भी हो रहा है। डोडा के कई इलाकों में हिमस्खलन जो है वो सामने आया है। तो इस प्रकार से डोडा हो या पुंछ का इलाका हो, वहां पर बर्फबारी, जो अपर रीचेज है, खासतौर पर मुगल रोड का इलाका है, वहां पर बर्फबारी हो रही है। डोडा हो, किश्तवाड़ हो, यहाँ पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय कहा जाए मौसम कहीं ना कहीं लोगों पर कहर बनकर बरस रहा है। हालांकि जिस प्रकार से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर इस बार जो है बर्फबारी और बारिश कम हुई थी, तो गर्मी जो है बहुत ज्यादा मिड जनवरी के अंदर ही गर्मी का एहसास जो है उन लोगों को होना शुरू हो चुका था। लेकिन लोग यही कह रहे थे कि किसी प्रकार से मौसम में सुधार हो, बर्फबारी हो, ताकि उनकी फसल जो है, और खास तौर पर घाटी के अंदर पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही थी,
कई नदियों का जलस्तर जो था वो कम हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से बर्फबारी देखने को मिली है और बारिश देखने को मिली है, इससे किसानों के चेहरे तो जरूर खिले हैं, लेकिन आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को दिक्कत हो रही है रविंद्र, ये बात तो है, तस्वीरें भी इसी बात की तस्दीक कर रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी देते हुए। बहरहाल देखिए, जम्मू में खराब मौसम ने कोहराम मचा रखा है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जम्मू के ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो मैदानी हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। सूरनकोट पुंछ हाईवे पर भी पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बारिश, हिमस्खलन और लैंडस्लाइड। एवलांच से पहाड़ पर घरों में फंसे लोग। लैंडस्लाइड से एक की गई जान। हिमस्खलन की यह भयानक तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की है, जहां हिमस्खलन से ढोक और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एवलांच से आसपास के इलाकों में कई सड़कें कट गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। हिमस्खलन से नाले और नदियां फिर से उफान पर है। किश्तवाड़ में हिमस्खलन से चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों से सुरक्षा निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही बाहरी लोगों से अभी इस इलाके में यात्रा नहीं करने की सलाह जिला प्रशासन ने दी है। भारी बारिश से पुंछ जिले के सुरनकोट में पहाड़ी दरकने लगे हैं। पहाड़ी के दरकने से एक गाड़ी पर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे में गाड़ी सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। पहाड़ी के दरकने से हाईवे से यात्रा करने वाले लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। वहीं गुरुवार से हो रही बारिश से पुंछ के कलाई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नेशनल हाईवे के किनारे यात्रियों से भरी गाड़ी अचानक कलाई नदी में गिर गई। मौके पर तत्काल राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गाड़ी में सवार लोगों को नदी से निकाला। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाओं के साथ ही बारिश भी हो रही है। देर रात से ही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। देर रात से ही नैनीताल के अलग अलग क्षेत्र में भी बारिश और बूंदाबांदी का दौर है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आज सुबह भी मौसम बादलों से घिरा हुआ है। एक बार फिर बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। तो सावधान रहने की एडवाइजरी भी दी गई है। आसमान में क्योंकि बादल छाए हैं, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट लगातार नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश और लगातार देखिए तस्वीरें जो हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो दिन में गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन ये बदलता मौसम एक बार फिर से ठंड जो है वो लगने लगी है। बूंदाबांदी के साथ ही लोगों से सलाह भी दी गई है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड की, और दूसरी तरफ नैनीताल की तस्वीर है, किस तरह से आसमान में बादल छाए हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर की भी बात करें तो यहाँ पर भी बूंदाबांदी हुई है। तो कई जगहों पर मौसम बदला है और कहीं ना कहीं जो ठंड आप कहिए एक तरह से दिन में ख़त्म सी हो गई थी, उसकी थोड़ी वापसी ज़रूर हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।